झारखंड निर्माण से लेकर के अब तक ये पहली घटना है जबकि पुलिस की कस्टडी में किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरेआम। तो ये निराधार है। घटना स्थल पे तो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति आराम से निकल के चला गया, पुलिस देखती रह गई। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल समाप्त हो गया। पुलिस जिस इकबाल से काम करती है वो इकबाल खत्म हो गया, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया। इतने समय के लिए जब इतनी बड़ी आपराधिक घटना हो जाती है उसके बाद इतना समय लगा है सरकार ने, तो कितनी गंभीर है इसी से आप समझ सकते हैं। जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको ही आप जो है एक्सटेंशन दे करके काम करवा रहे हैं, जो कि नियम संगत नहीं है। वैन में जितने लोग उस समय मौजूद थे, वहाँ जितने पुलिस कर्मी थे, उन सब पर केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वो मूक दर्शक बन करके देखते रहे और अपराधी उनके सामने से निकल कर चला गया। जो नियम संगत होता है सरकार को उन नियम के अनुरूप ही चलना चाहिए। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि चमड़ा का सिक्का चलाना है यहाँ। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। पिछले दिनों जमशेदपुर में करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद राजनीति अपने चरम सीमा पे है। भाजपा आरोप लगा रही है कि झारखंड में कानून व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जेएमएम पलटवार करती है, बोलती है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप वर्मा जी हैं। आप लोग अपराधियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये कौन, आपको किसने कहा? देखिए क्या है, पूरे प्रदेश भर में विधि व्यवस्था जो है वो ताक पर रख दिया है लोगों ने। पूरे झारखंड निर्माण से लेकर के अब तक ये पहली घटना है जबकि पुलिस की कस्टडी में किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरेआम इस तरह से हत्या करके वो आराम से चलते बनते हैं और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन करके देखते रहती है। जहाँ तक आरोप का सवाल है, क्या वहाँ पे किसी की संलिप्तता थी? जिस नीरज सिंह जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिसका नाम लेने का काम कर रही है जेएमएम की सरकार, तो ये निराधार है। घटना स्थल पे तो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति आराम से निकल के चला गया, पुलिस देखती रह गई। और एसपी को हटाने से क्या उससे लाभ हो जाएगा? उस व्यक्ति का जीवन लौट जाएगा? इस तरह की कई घटनाएं जो हैं पूरे प्रदेश भर में जो है लगातार हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल समाप्त हो गया। पुलिस जिस इकबाल से काम करती है वो इकबाल खत्म हो गया, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया। और बहुत बड़ा वजह यह है कि आप देखिए कि कल जब एसपी को हटाया गया, 18-20 घंटे तक नए एसपी के बगैर वो जिला रहा। किसी का पदस्थापन उतने समय के लिए, जब इतनी बड़ी आपराधिक घटना हो जाती है उसके बाद इतना समय लगाया सरकार ने, तो कितनी गंभीर है इसी से आप समझ सकते हैं। दूसरा, पूरे प्रदेश में आज जो पुलिस प्रशासन है वो एडहॉक बेसिस पर चल रहा है। जो डीजीपी हैं उनको एडहॉक बेसिस पर अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने। जो नियम कानून केंद्र सरकार और यूपीएससी के द्वारा जो है बनाया गया है उसको ताक पर रखा हुआ है। रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर क्या उनके पास पदाधिकारियों की कमी है? योग्य पदाधिकारी को बनाना चाहिए और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको ही आप जो है एक्सटेंशन दे करके काम करवा रहे हैं, जो कि नियम संगत नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का मनोबल भी गिराने का काम जो है सरकार कर रही है। पर सरकार तो सस्पेंड तो किए न 2 एसपी के, वहाँ के हटाए गए, बाद में सीआईडी से और जो धनबाद के जो वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाए गए, वहाँ के एक एसएचओ को भी निलंबन किया गया। वहाँ पे जिस पुलिसकर्मी के वैन में एक घटना घटी उनको भी सस्पेंड किया गया। पुलिस को सस्पेंड तो किया गया ना, कार्रवाई तो हो रही है ना सर? जिनकी उपस्थिति में ये घटना हुई, जहां प्रशासन को, पुलिस को, जो उनका जो वैन में जितने लोग उस समय मौजूद थे, वहां जितने पुलिस कर्मी थे, उन सब पर केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वो मूक दर्शक बन करके देखते रहे और अपराधी उनके सामने से निकल कर चला गया। इतना ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि इस राज्य के डीजीपी को भी बदलना चाहिए और उनको परमानेंट बेसिस पर उनको अपॉइंट करना चाहिए। इस तरह से पुलिसिंग जो है अगर होगी तो ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेगी। ठीक है, डीजीपी का मामला है, बट डीजीपी तो आप जब तक सरकार उसको इंस्ट्रक्शन पर रखी है वो तो रखी है, बट सरकार तो रखी है तो रखी है, ऐसा नहीं होता है। जो नियम संगत होता है सरकार को उन नियम के अनुरूप ही चलना चाहिए। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि चमड़ा का सिक्का चलाना है यहाँ।
जो नियम बनाया गया है, जो प्रशासनिक जो नियम है, उस नियम के तहत ही चलना चाहिए। और इससे मैं यही कहता हूं कि इससे पुलिस प्रशासन का मनोबल भी गिरता है, पुलिसिंग जो है वो खराब होती है। सिर्फ गाड़ी आवंटित कर देने मात्र से तो काम चलेगा नहीं, आपको जो है जन सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। आज देखिए पूरे रांची शहर में नशाखोरी हो रहा है और अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई नया मामला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप करने से कहीं ज़्यादा जो है, जो वर्तमान की सरकार है प्रदेश में, उनको अच्छी पुलिसिंग कैसे हो, किस तरह से विधि व्यवस्था को कायम किया जाए, किस तरह से जो है जनहित में कार्य किया जाए, किस तरह से लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उस पर विचार करना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार जनहित में काम करे। देखते हैं सरकार कब तक जनहित में और कब शुरू करती है जनहित में काम। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।